नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। रतन पावर के नाम से ये स्टॉक एनएससी बीएससी में लिस्टेड है। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो 15 रुपये 45 पैसे है। साथ में अभी यहाँ पे 3 पैसे की एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट मैं लेके आया हूँ वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इस स्टॉक के अंदर आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि 3 महीने से यहाँ पे एक प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही। जो अपर सर्किट इसका लगने वाला था वो पोस्टपोन कैसे हो गया, वो इतना डिले कैसे हो गया, उस फैक्टर के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पॉजिटिव न्यूज जो मैं आपको देना चाहूंगा, वो पॉजिटिव न्यूज ये है कि इस स्टॉक के अंदर जो लिक्विडिटी है वो बिल्कुल नाम मात्र की रह गई है। अब ये स्टॉक आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ देखने को मिलेगा। 12 सितंबर को इसकी जो लिक्विडिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। ठीक है, और 13 तारीख से ये स्टॉक आज आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ देखने को मिलेगा। अगर मार्केट क्लोजिंग तक ये स्टॉक आज अगर पॉजिटिव मोमेंटम पर नहीं आता तो अगले हफ्ते इसमें एक जबरदस्त आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक जबरदस्त अपर सर्किट देखने को मिलेगा। और जो इसका टारगेट बनने वाला है वो 25 प्लस के आसपास होने वाला है, जिसको ये सितंबर के लास्ट तक अचीव करे ही करेगा किसी भी हाल में। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो यहाँ पे लिक्विडिटी थी वो काफी ज्यादा वॉल्यूम में थी, जिसकी वजह से स्टॉक लगातार फ्लक्चुएट हो रहा था। और देखो लिक्विडिटी जो होती है वो छोटी चीज नहीं होती, काफी बड़ी चीज होती है, काफी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेके मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। देखो, मार्केट के अंदर स्टॉक लगातार 3 महीने से सभी स्टॉक काफी जबरदस्त फ्लक्चुएशन के साथ चल रहे थे। मार्केट के अंदर एक तंगी का माहौल बना हुआ था। वहां दो सबसे बड़े बड़े फैक्टर थे। पहला फैक्टर तो ये था कि भाई जो यूरोप का मार्केट है एनवाईएससी वो बार बार क्रैश हो रहा था। कभी जॉब का रिसेशन आ रहा है वहां पे, कभी जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसके अंदर क्राइसिस आ गया सितंबर में। ठीक है, तो इसका भी इंपैक्ट मतलब इसी टाइम होना जरूरी था लीप ईयर के अंदर। ठीक है, हालांकि कभी ऐसा होता नहीं, लेकिन इस बार इसका होना पता नहीं कि कॉन्सिक्वेंस आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर चल रहा है वो चल रहा है लिक्विडिटी का 3 महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट में। जो लीप ईयर होता है वो भारतीय बाजार के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले बता दूं कि लिक्विडिटी होती क्या है। वोलेटिलिटी बोल दो, चाहे लिक्विडिटी बोल दो, या फिर आप महंगाई दर बोल दो, तीनों एक ही चीज है। लीप ईयर में महंगाई दर को हमेशा कम किया जाता है। पिछले सालों में जो स्टॉक लगातार अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़े, जिन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने लीप ईयर तक आते आते एक महंगाई दर को यहाँ पे जन्म दे दिया, एक लिक्विडिटी को जन्म दे दिया। और इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर में ही लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। हर स्टॉक एक्सचेंज का, दुनिया में हर एक स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ लीप ईयर ही होता है। पुराने इन्वेस्टर्स को पता है, नए इन्वेस्टर्स शायद इस बात को नहीं जानते हो। ठीक है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल करता है स्टॉक मार्केट पे भी, साथ में नॉर्मल बाजार पे, चाहे वो सब्जी मंडी हो या अनाज मंडी हो, सभी के ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, अब जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो स्टॉक उतना ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, उतना ही ज्यादा वो गिरता है। एक्चुअली वो स्टॉक सबसे ज्यादा लिक्विडिटी बनाता है जो मार्केट में सबसे ज्यादा उछाल के साथ चलता है। लीप ईयर में उसी में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ठीक है, और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल ही कम होती है तो वो स्टॉक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ता है। साथ में जिसमें लिक्विडिटी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है वो स्टॉक वहां से रॉकेट बन के मार्केट में आगे निकल जाता है। चाहे फंडामेंटल कितने भी जबरदस्त क्यों ना हो, चाहे क्वार्टरली रिजल्ट कितने भी जबरदस्त क्यों ना हो, अगर वहां पे लिक्विडिटी की मात्रा सबसे ज्यादा है, लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, तो उस स्टॉक को गिरने से कोई नहीं बचा सकता, चाहे कितने भी जबरदस्त फंडामेंटल वहां पे क्यों ना हो। ठीक है, एक्चुअली स्टॉक जो होता है वो कभी फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट से नहीं चलता। क्वार्टरली रिजल्ट और फंडामेंटल से तो सिर्फ कंपनी चलती है। हम सिर्फ इसलिए बस स्टॉक फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट हमें ये हेल्प करते हैं कि भाई जहां पे हम पैसा लगा रहे हैं वो स्टॉक एक ट्रस्ट वर्दी स्टॉक है, मतलब वहां पे हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कंपनी बीच में बंद तो नहीं हो जाएगी, कंपनी का स्टॉक डीलिस्ट तो नहीं हो जाएगा। इससे ज्यादा फंडामेंटल कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है। और फंडामेंटल सिर्फ कंपनी को चलाते हैं, स्टॉक को नहीं चलाते। स्टॉक को चलाने के लिए जिस फ्यूल का जरूरत होती है, जिस फ्यूल